अगर इन पार्टिकल्स में कुछ इस तरह की वेव लाइक करेक्टरिस्टिक्स हो, यानी आपका एक पार्टिकल है जिसका मैस भी है, वो मोमेंटम भी शो कर सकता है, और एट ए टाइम वो वेव की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स यानी रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस में से कुछ कोई एक फिनोमेना शो कर सकता है, या मोर देन वन फिनोमेना शो कर सकता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये पार्टिकल जो है वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। तो हमने इन सारे फिनोमिनास को, कि अगर आपका पार्टिकल रिफ्रैक्शन शो कर रहा है, रिफ्रैक्शन शो कर रहा है, डायफ्रैक्शन शो कर रहा है, या इंटरफेरेंस, इसको डिटेल में उस दिन हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन शो करे कैसे करेगा, रिफ्रैक्शन कैसे शो करेगा, डायफ्रैक्शन कैसे शो करेगा, इंटरफेरेंस में जो आपकी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है, उसका फिनोमेना आपने उस दिन जो है वो देखा, ठीक है। और ये कैसे होता है आपके पास, कैसे वेव मैक्सिमाइज करती है, कैसे मिनिमाइज करती है। इसके अलावा हमने कुछ एडिशनल करेक्टर्स पढ़े थे कि अगर आप किसी जो है वो पार्टिकल के लिए वेव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर डिटरमिन कर सकते हैं, तब भी उसमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज मौजूद है, क्योंकि ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं ये भी डेफिनेटली वेव के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर आपने वेवलेंथ को अंडरस्टैंड किया था, फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड किया था, कुछ एम्पलीट्यूड, ये जो तीनों आपके बेसिक फिनोमेनाज हैं वेव के, इनको भी अंडरस्टैंड किया था। अच्छा, यहाँ तक तो आपका मेरा ख्याल है क्लियर था, यहाँ तक तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है ना? मैम जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा रेड लाइट की वेवलेंथ होती है। हाँ जी, अप टू 1 मीटर। इसीलिए वो इशारों पे रेड लाइट को कहते हैं, और मोस्टली कहते हैं कि जो रेड लाइट है वो खतरे का निशान। यस, असल में रेड लाइट्स होती है ना, वो आपकी थोड़ी विजिबल भी ज्यादा होती है। आप किसी इन्वायरमेंट में अगर देखें ना, आप वो रेड के अलावा बाकी जो वो रेनबो के अंदर 7 कलर हैं उनमें से कोई कलर लें तो शायद वो इतना प्रोमिनेंट ना हो जितना रेड है। उसको लेने की एक वजह ये भी है कि वो प्रोमिनेंट बहुत है, ओके। ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने ये कहा कि आपका पार्टिकल जो है वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने कहा है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी है, कि वेव जो है वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज शो करती है, पार्टिकल वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन अभी तो आपने पार्टिकल की वेव लाइक प्रॉपर्टीज को प्रूव किया है। अब आपके ख्याल में वेव भी पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी शो कर सकती है? पहले तो हमने क्या किया, पार्टिकल की वेव लाइक प्रॉपर्टी शो की है कि पार्टिकल अगर रिफ्लेक्शन शो करता है, पार्टिकल अगर रिफ्रैक्शन शो करता है। अब हमने उसके उलट चलना है, ठीक है। हमने ये देखना है कि क्या वेव के पास पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी है, क्या मैटर जो है वो वेव प्रोड्यूस करके उसकी पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज को शोर कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करेंगे, कुछ और फिनोमेना को हम जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये क्या था, ये मैंने आप क्या शो करवाया है? ये एक वेव है। वेव है, ठीक है, और ओवरऑल क्या है ये? वाटर है, वाटर लग रहा है किसी को ओवरऑल कि नहीं वाटर लग रहा? पार्टिकल है। ठीक है, वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। कुछ सुनाई दिया? मैम कुछ इसकी आवाज तो नहीं है। आवाज आप लोगों को नहीं आई? करें अब, नहीं मैम। अभी भी नहीं आई? नो मैम। अच्छा, ये आवाज इसकी मेरे पास तो आ रही है। मैम आपको आएगी, हमें नहीं आएगी क्योंकि ये सिस्टम से आवाज आ रही है ना। तो अच्छा, सिस्टम की आवाज सिस्टम रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब ऐसा कोई फिनोमेना होगा जो मैंने आपको दिखाया है, तो आपको कोई आवाज आएगी या नहीं आएगी? सपोज आप जो है वो बिल्कुल इधर सी शोर पे खड़े हो, इस तरह से आपके पास वेव्स आती हैं, आपको आवाज सुनाई देगी या नहीं देगी? बिल्कुल आएगा मैम। ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा नेचर ऑफ साउंड को अंडरस्टैंड करें, क्या होती है? वेव्स होती हैं, वेव्स होती कंप्रेस्ड हैं, एंड डिप्रेस्ड वेव्स। ठीक है। और प्रोड्यूस कहाँ से हो रही हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल से।
तो यहाँ पे थोड़ा सा और अश्योर नहीं हो जाता कि पार्टिकल वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है? पार्टिकल का फ्लो हो रहा था, मैम वो तो वाइब्रेशन से होता है ना। वाइब्रेशंस हुई हैं, ठीक है, लेकिन एक जब आप ये देखें कि जब तक एक सोर्स सफिशिएंट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता वाइब्रेशंस के लिए, वाइब्रेशंस नहीं प्रोड्यूस हो सकती। ठीक है, देखें वजह क्या है आपके पास उस वेव के प्रोड्यूस होने की, रीजन क्या है? मैम डिस्टरबेंस, वाइब्रेशन। डिस्टरबेंस, हाँ जी, और या वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन कहाँ से आई? एक वाटर की फोर्स लग रही मूवमेंट थी से, उसके ऊपर। यानी पार्टिकल्स की मूवमेंट से आई है उसके पास ये वाइब्रेशन। ठीक है, तो पार्टिकल्स का हमने कहा है कि वेव कैन प्रोड्यूस पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। हम कह रहे हैं वेव कैन प्रोड्यूस पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी एंड मैटर कैन प्रोड्यूस वेव लाइक प्रॉपर्टी। कैन प्रोड्यूस वेव लाइक प्रॉपर्टी, स्टेटमेंट पे गौर करें। मैटर कैन प्रोड्यूस वेव लाइक प्रॉपर्टीज। जी जी। ठीक है, मैम क्लियर ये तो क्लियर फिर हो? एक एक चीज की वजह से दूसरी चीज प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये तो ड्यूल नेचर तो नहीं होगी। ये क्या क्या ये ड्यूल नेचर है? किसकी? मैटर मतलब की? कि जी। अच्छा, आप ये देखें कि सपोज मैं आप लोगों में से कहती हूँ कि एक बच्चा जो है वो क्या करे, कि काम करे, मैं कह देती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री पे काम करे, दूसरा बच्चा मैं कह देती हूँ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री पे काम करे, ऐसे ही है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ऐसे हो सकता है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री पे बच्चा काम कर रहा है उसकी कंपोजिशन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स कोई और हो, और जो एनालिटिकल केमिस्ट्री पे काम कर रहा है उसकी कंपोजिशन करेक्टरिस्टिक्स कोई और हो? बच्चा तो एक ही होगा ना, ओवरऑल ह्यूमन बीइंग है, उसके पास ब्रेन है, उसके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो काम कर सकता है। ठीक है, या आप आपके पास इससे भी अच्छी एग्जांपल, ठीक है, क्या है, टीचर्स हैं। ठीक है, अब टीचर्स, कोई टीचर आपको ऑर्गेनिक पढ़ाता है, कोई इनऑर्गेनिक पढ़ाता है, कोई फिजिकल पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन पढ़ाने के लिए सबसे बेसिक करेक्टरिस्टिक किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होनी चाहिए? उसको टीचर होना चाहिए। टीचर होना चाहिए ना, टीचर होगा तो बच्चे को पढ़ाएगा ना। हर सब्जेक्ट के लिए आपको टीचर चाहिए। ठीक है, तो टीचर आप ये समझ लें कि आपका मैटर है और उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? टीचिंग। ठीक है, अब टीचर होगा तो टीचिंग होगी ना, अगर टीचर ही ना हो तो टीचिंग कहाँ से आएगी? ठीक है, इसी तरह आपका मैटर होगा तो वेव प्रोड्यूस करेगा ना, अगर मैटर ही नहीं है तो वेव कहाँ से आएगी? सपोज ये आपका वाटर फ्लो नहीं करता सी शोर पे, आपको आवाज सुनाई देगी? नो नो मैम। मैम। ठीक है, मैंने कहा है कि मैटर कैन प्रोड्यूस वेव्स। ठीक है, और वेव्स कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर वेव्स को प्रोड्यूस कर सकेगा और वेव्स मैटर लाइक प्रॉपर्टीज भी शो कर सकेगी। अब हम असल में यहाँ पे इन दो चीजों को वेरीफाई कर रहे थे कि मूव आपका मैटर कर रहा था लेकिन उसने प्रोड्यूस क्या की? वेव। और वेव सिर्फ आपको वहां पे नजर नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे देखें, क्या ये वेव नहीं है? जी ये भी तो वेव है जो उसने प्रोड्यूस की है। तो है तो आपके पास मैटर, प्रोड्यूस क्या कर रहा है? वेव्स। और अगर आप इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि क्या शुरू में आपको कोई वेव लाइक प्रॉपर्टी नजर आएगी जब आपका वाटर जो है वो फ्लो कर रहा होगा? क्या आपको कोई वेव लाइक करेक्टरिस्टिक फील होगी? जी मैम। है? ठीक है, कोई जी आपको बिल्कुल। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस में से कुछ यहाँ पे फील हुआ? कुछ फील हुआ? वेवलेंथ फील हुई, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हो। फील हुई, एम्पलीट्यूड फील हुआ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, कुछ फील हुआ? जब वो मूवी वेव्स की फॉर्म में कर रहा है, ठीक है, जब वो मूवी वेव्स की फॉर्म में कर रहा है तो डेफिनेटली वेव्स अपनी करेक्टरिस्टिक्स भी तो शो करेंगी। ऐसे ही है। अब वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जो वेव्स हैं, उसके रिजल्ट में आपके पास एक और टाइप की वेव भी प्रोड्यूस हो रही है जिसको आप साउंड कह रहे हैं। ठीक है,
तो सॉरी, ये अगर मैं शायद आपको पहले बता देती आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाती कि यहाँ पे भी आपके पास वेव्स हैं। सबसे पहले तो अगर आप इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर के अंदर भी वेव्स हैं, ठीक है। वाटर आपका आपका जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स पे कंसिस्टेड है, वो पार्टिकल वेव बना रहा है, ठीक है। और जब फर्दर आपके पास वाटर की मूवमेंट होती है, ठीक है, तो वही आपके जो पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स की वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, ठीक है। वो आपको इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वेव वेव नेचर में आपके पास फर्दर जैसे आती है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, या आपको एम्पलीट्यूड जो है उसको मेजर करने का या उसको ऑब्जर्व करने का मौका फराहम करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैटर की वेव लाइक प्रॉपर्टी कंफर्म हो गई। यस मैम। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द swells ऑफ वाटर इन द ओशन, द सनलाइट शाइनिंग डाउन एंड द साउंड ऑफ द क्रैशिंग वाटर, ऑल आर टाइप्स ऑफ वेव्स। यहाँ पे हमने कहा है कि जब सनलाइट फॉल करती है वाटर के ऊपर या ओशन वाटर के ऊपर, तो वो क्या करता है, स्वेल्स प्रोड्यूस करता है। ये जो स्वेल, ये आपको नजर आ रही है ना डिफरेंट किस्म की वेव्स, इनको हम कहते हैं स्वेल्स, क्योंकि ये थोड़ी सी सर्कुलर है यहाँ पे, इनको हम कहते हैं स्वेल्स, ठीक है। ये कब आपके पास प्रोड्यूस होती है, जब सनलाइट फॉल करती है। सनलाइट खुद एक एनर्जी है, ठीक है, वेव की फॉर्म में आ रही है, वो आगे से वाटर की वेव लाइक मूवमेंट जो है उसको एक सोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। और वो स्वेल्स प्रोड्यूस करता है। अब जो स्वेल्स हैं वो फर्दर क्या करते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स को जो है वो वेव लाइक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ये तीनों ही आपके पास मैटर की वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फॉर्म करते हैं आपको। श्योर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब ये वाला फिनोमेना आपने बचपन में बड़े शौक से देखा होगा, क्या होता है, ये क्या चीज है? क्या चीज वो है? भी वेव वेव आप इस जैसा आप वेव है, लेकिन उसने प्रोड्यूस किस चीज से किया है इसको? आप इसको स्प्रिंग कह स्प्रिंग से सकते भी हो हैं, रोप कह सकते हैं, ठीक है। तो उस था रोप या स्ट्रिंग अगर आप लेते हैं तो वो मैटर है, एनर्जी है? मैटर। तो ये आपके पास क्या होती है कि ये है आपके पास मैटर, ठीक है। और ये प्रोड्यूस क्या कर रही है, वेव, ठीक है। आपको वेव प्रोड्यूस हुई हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब उसने एक साइड से उसको डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो आपके पास वेव, एक पूरी वेव लेंथ भी आप देख सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी को भी फील कर सकते हैं, आप एम्पलीट्यूड को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस मैम। यस और ये मैम। और ये तीनों जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किस प्रॉपर्टी को प्रूव करती हैं, वेव लाइक या पार्टिकल लाइक? किसको प्रूव करती हैं? मैम पार्टिकल। पार्टिकल की वेव लाइक नेचर को, ठीक है, ठीक यस है। मैम। अब आप पार्टिकल्स की के एम्पलीट्यूड को, उसकी वेवलेंथ को और उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, इसलिए ये आपके पास वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। इसको भी आप बड़ा क्लोजली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे होता है आपके पास कि जैसे ये एक स्ट्रिंग है, आप उसको एक साइड से जो है वो किसी दीवार के साथ बांध देते हैं, ठीक है। दूसरी साइड से आप क्या करते हैं, उसको मूव करवाते हैं, ठीक है। तो उस मूवमेंट के दरमियान में क्या होता है, ये देखें, वेव प्रोड्यूस होती है अगर आप उसको दूसरी साइड से डिस्टर्ब करें। यस मैम। ठीक है, और इसके अंदर ये आपने देखा है कुछ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड भी हैं, जिनको आप नोड्स और एंटी नोड्स का नाम देते हैं। तो ये भी क्या करती है, वेव लाइक प्रॉपर्टी को प्रूव करती है। आप उसकी वेवलेंथ को मेजर भी कर सकते हैं, आप उसके एम्पलीट्यूड को भी मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को भी देख सकते हैं, मिनिमम एम्पलीट्यूड को भी देख सकते हैं। तो ये भी एक्चुअली क्या कर रही है, आपकी वेव लाइक प्रॉपर्टी को प्रूव कर रही है,
ठीक है। अच्छा, ये जो सन है आपका, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वैसे तो डेफिनेटली वो आपको मैटर की फॉर्म में नजर आता है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, और इस तरह से आपस में वो इकट्ठे हुए होते हैं, एक मैस के अंदर अकोमोडेट हुए होते हैं, और वहां से आप ये जो फोटॉन्स होते हैं वो पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलते हैं और आगे वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब ये देखें, ये आपका एक बॉल है, ठीक है, अगर आपका कोई बॉल जो है वो रोटेट कर रहा हुआ, आप उसको करीब से माइक्रोस्कोप से देखें अगर, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, तो आपको इस तरह की वेव्स जो है उसके अंदर मूव करती हुई फील होंगी। ठीक है, तो जो भी आपका मैटर है, चाहे उसका बड़ा पार्टिकल है चाहे उसका छोटा पार्टिकल है, उसके साथ वेव्स एसोसिएटेड हैं, ठीक है, और हर वेव के साथ पार्टिकल एसोसिएटेड है, पार्टिकल के साथ वेव है और वेव के साथ पार्टिकल है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये वाला आपका जो लेक्चर था, ठीक है, जिसमें आपने कहा कि आपके पास जो है वो पार्टिकल लाइक नेचर भी हो सकती है और वेव लाइक नेचर भी हो सकती है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने से पहले भी एक स्टोरी है, ठीक है, जो पहले होने वाली स्टोरी है उसमें क्या था, मैंने एक दफा पहले भी आपसे जिक्र किया, उसमें ये होता था कि एक साइंटिस्ट आता था, वो पार्टिकल लाइक नेचर को प्रूव करता था, दूसरा आता था उसको रिजेक्ट करके वेव लाइक नेचर को प्रूव कर देता था, फिर दूसरा वेव लाइक प्रूव करता था तो एक और आके उसको रिजेक्ट करता था और पार्टिकल लाइक प्रूव कर देता था। ये बड़े अरसे तक लड़ाई झगड़ा चलता रहा इसका, वेव और पार्टिकल लाइक नेचर का। और अब जो है वो क्या हुआ है कि इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट रिसर्चेस के बाद ये तो प्रूव हो गया कि आपके पास जो है वो वेव लाइक नेचर भी होती है, पार्टिकल लाइक नेचर भी होती है। अब हम क्या करेंगे, उन प्रीवियस एक्सपेरिमेंटेशंस को पढ़ेंगे जिसकी बेस पे ये बहस की जाती थी कि वेव लाइक प्रॉपर्टी है या फिर पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रीवियस एक्सपेरिमेंटेशंस जिसमें हम ये देखते थे कि वेव लाइक प्रॉपर्टी है या पार्टिकल लाइक नेचर है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं उसको। ठीक है, हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है वो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे इस फिनोमेना को। अच्छा, नजर आ रही है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली स्लाइड्स? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, Yes, ma'am. ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पहले थोड़ा बहुत फिजिक्स में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। वैसे आपको एक चीज ये बता दूं कि यहाँ पे आप जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे ये उससे बहुत ज्यादा डिटेल्ड भी है और बहुत ज्यादा डिफरेंट भी है, लेकिन जो आपने पहले पढ़ा था वो मुझे थोड़ा सा बताएं क्या होता है। मैम इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो किसी मटेरियल से रिलीज होते हैं, तो जो लाइट की मदद से फिनोमेना। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है जिसको हम कहते हैं। यस, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लाइट। ठीक है, इसको हम देखते सोलर हैं। सिस्टम। बिल्कुल, ये देखें आपके पास, ये मैंने इसके अंदर जितने कंपोनेंट्स थे, जितने पार्ट्स थे उनको अलग कर दिया। एक तो इसके अंदर आ रहा है फोटो, एक आ रहा है इलेक्ट्रिक और एक आ रहा है इफेक्ट। फोटो मींस लाइट, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या होता है, फ्लोइंग चार्ज को कहते हैं, ऐसे ही है। जी मैम। और जो फ्लोइंग चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे कि या तो कैटाइन है या फिर प्रोटॉन है, नेगेटिव है तो या फिर एनाइन है या फिर इलेक्ट्रॉन। इनमें से कोई भी चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमने कहा है कि फ्लोइंग चार्जेस, ठीक है, फ्लोइंग चार्ज तो आपको पता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी पार्टिकल फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और वो एनर्जी जो इन पार्टिकल्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व्ड है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनकी मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी है और वो एनर्जी जो इन पार्टिकल्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व्ड है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है, ठीक है, या एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है फॉर फ्लो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, मींस कैटाइंस, प्रोटॉन्स, एनाइंस और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को जो है उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको फ्लो करवाने के लिए अगर एनर्जी इन्वॉल्व है, वो एनर्जी किस सोर्स से आ रही है, किसी लाइट सोर्स से।
या अगर आपका लाइट सोर्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस, तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, इसको हमने डिफाइन कर दिया कि लाइट डिराइव्स एनी टाइप ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पे हो क्या रहा है कि लाइट कोई फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कैटाइन का फ्लो ऑफ चार्ज भी हो सकता है, एनाइन का भी हो सकता है, प्रोटॉन का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने इसको चेक करना है हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे आपके जो लाइट है या फोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने सबसे पहले तो एक चीज जो आपने ऑब्जर्व करनी है, सबसे पहले वो था, आपने एक पहले पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी बच्चे को याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? जी मैम। क्या होता है? Energy एनर्जी can ना तो never be destroy हो created nor सकती है ना destroyed. यस, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू Another form. another form। अनदर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये लॉ आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करना है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आपके पास ये देखें, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो सकती है। आप खाते क्या है, फूड, फूड में होती है केमिकल एनर्जी है, लेकिन आप उसको उससे डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे उसी एनर्जी को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, साइकिल को रन कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी के थ्रू आप लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपका सेल है, इसमें केमिकल एनर्जी होती है, आप इसको बैटरी में जो है वो इंसर्ट करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, आप उसको किसी लैंप के साथ कनेक्ट करते हैं, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल एनर्जी है, ठीक है, वो आपके फ्यूल में मौजूद है, उसके थ्रू आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हुए गाड़ी को चलाते हैं। लाइट एनर्जी है, ठीक है, उसको आप अपने प्लांट के ऊपर फाल करवाते हैं, इसमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो फोटोसिंथेसिस करता है और ग्रो करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप हीट प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपका टोस्टर जो है वो आपका क्या करता है, टोस्ट बनाता है। ठीक है, तो ये सारी आपके पास जो है वो एनर्जी की कन्वर्जेंस की फॉर्म्स है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके पास एक्चुअली हो क्या रहा है कि एनर्जी की एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है, क्योंकि फोटॉन्स या लाइट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म है ना, लाइट एनर्जी की फॉर्म है, Yes, ma'am. और इलेक्ट्रिसिटी ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, वो एनर्जी जो चार्जेस को फ्लो करवाती है, फ्लोइंग चार्जेस तो तब है जब उनके पास फ्लो करने की एनर्जी है। ठीक है, तो आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, उसमें आपके पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जिसको डिस्कवर किया था ये हेनरिच हर्ट्ज, एक साइंटिस्ट है, इसने 1887 के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है कि आपकी लाइट एनर्जी आती है। अब उस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम हेनरिच हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया कि लाइट एनर्जी आती है, आप उसको किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर फाल करवाते हैं। उसने भी क्या किया था, लाइट एनर्जी आई, उसने किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर, किसी मेटेलिक इलेक्ट्रोड के ऊपर फाल करवाई, उसको एक स्पार्क सा नजर आया उसके अंदर। क्या नजर आया उसके अंदर? स्पार्क। स्पार्क। अब ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, इनका काम शुरू ही ऐसे होता है कि आपके सामने शायद कोई चीज स्पार्क करे भी तो आप गौर ना करें। अब उसने जो है वो उस पूरे स्पार्क की इन्वेस्टिगेशन की कि स्पार्क क्यों हुआ है। ठीक है, अब ये देखें कि आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि स्पार्क जो होता है, ठीक है, जब होता है तो आपको ना ऐसे एक जो है वो लाइट जो है उसका आप कह सकते हैं कि एक फ्लक्चुएटिंग फॉर्म उसकी नजर आती है स्पार्क में। ठीक है, 1889 में 99 में फिर एक और साइंटिस्ट था जे थॉमसन। ठीक है, उसने ये कहा कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट किसी भी मेटल सरफेस को हीट करती है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। इसने ये कहा कि सिर्फ स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसने ये कहा थॉमसन ने कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट हीट करती है किसी भी मेटेलिक सरफेस के साथ तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट केम इन 1902 विद द वर्क बाय फिलिप लर्न। पहली दफा जो क्वांटिटेटिव मेजर या फार्मूला या एक्सप्लेनेशन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आई थी। फिर वो एक और साइंटिस्ट था फिलिप
लैंड, उसने जो है वो की थी, और उसने क्या कहा था कि इट वाज क्लियर दैट लाइट हैड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। उसने ये कहा था कि लाइट के पास कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, लेकिन अभी उसने पूरा फिनोमेना अभी भी उसने जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था। 3 साइंटिस्ट इसके अंदर आ गए, एक हेनरी हर्ट्ज आ गया, ठीक है, उसके बाद जे थॉमसन आ गया, और फिर फिलिप लैंड आ गया। इन तीनों ने मिलके जो है वो जो इनिशियल इंट्रोडक्शन था आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो है वो वर्कआउट किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं, उससे आपको मजीद जो है वो फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट जो है वो मिलेगी। अच्छा, ये चीज आपने देखी हुई होगी, ये क्या होती है? डिस्चार्ज ट्यूब। आपने इससे में भी पहले है। कैथोड रेज की डिस्कवरी में देखी होगी, या आपने क्या किया होगा, उसको कहाँ पे देखा होगा? लैब में भी है मैम। लैब में भी है। तो ये क्या है, ये मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज है। ये क्वार्ट्ज ग्लास की बनी हुई, ग्लास की एक टाइप है क्वार्ट्ज, उसकी बनी हुई एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। अब आपके पास ये साथ में एक विंडो नजर आ रही है, इसको हम क्वार्ट्ज विंडो कहते हैं, ठीक है। इस विंडो का फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से आप लाइट को एंटर करवा सकते हैं इस ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, दो इसके अंदर मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, मेटल के बने हुए 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक को हम एनोड कहते हैं और एक को हम कहते हैं कैथोड, ठीक है। एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करता है, यहाँ से हम वो जो हेनरी हर्ट्ज की एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर यहाँ से आप लाइट एंटर करवाते हैं, अगर वो इसके ऊपर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर गुजरती है, तो क्या होगा, आपको स्पार्क नजर आएगा, ऐसे ही है। ठीक है। अब ये जो स्पार्क है, ठीक है, अगर इसको आप अपोजिट चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। जो दूसरी चीज उसने ऑब्जर्व की थी वो ये थी कि स्पार्क को अगर कोई अपोजिट चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, या चार्जेस के 2 ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये उस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इस पूरे सेटअप के अंदर हमने ये कहा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, ठीक है। लाइट अगर आप फॉल करवा रहे तो डेफिनेटली वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर फॉल करवाती है, करंट फ्लो करता है उसकी वजह से, ठीक है। करंट फ्लो करेगा, फिर वो एक्सटर्नल सर्किट में आएगा, यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा होगा या फिर एमीटर लगा होगा। गैल्वानोमीटर भी लगा सकते हैं, एमीटर भी लगा सकते हैं। अच्छा, गैल्वानोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है? एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है और गैल्वानोमीटर जो है वो वोल्टेज को मेजर करता है। जो गैल्वानोमीटर होता है ना, वो हैं दोनों ही करंट को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट। डिफरेंस ये है कि जो गैल्वानोमीटर है ना, वो सिर्फ डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं है, ठीक है। इसकी अगर ये नीडल डिफ्लेक्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि करंट है, डिफ्लेक्ट नहीं करती तो करंट नहीं है। अगर करंट है तो कितना है, उसके बारे में गैल्वानोमीटर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो सिर्फ बताएगा